कपड़े कैसे चाहिए, मोटे में? ये देखिए जैकेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों मैं बीमार थी काफ़ी। पिछले कुछ दिनों क्या, मतलब अभी भी मेरे को पेन हो रही थी दांत में। ऐसा था कि कुछ टाइम हो रही है, कुछ टाइम नहीं हो रही है। तो मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद ठीक हो जाएगी, थोड़ी दवाइयाँ खाकर ठीक हो जाएगी। बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है कि मैं एक बार जाकर चेकअप करवाऊँ, जिस चीज़ से मुझे थोड़ा डर लगता है, बट करवाना ही पड़ेगा मुझे। तो वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आएगी आज, सोलन में ही। गाइस, मैं मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर बाद। A few moments later. तो गाइस, जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर बाद मिलूँगी, मैं अभी भी उसी हालत में हूँ। बट फ़र्क कितना है कि थोड़ी देर पहले मुझे दर्द नहीं हो रही थी और अब मुझे पेन हो रही है, जैसे कि पिछले 1 हफ़्ते से हो रहा था और मैं उम्मीद कर रही थी कि ठीक होगी। तो अब मुझे पेन हो रही है और अब मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं अभी तैयार हूँ। बस अब एक बार दवाई खाऊँगी, फिर वेट करूँगी कि कब दर्द ठीक होगी और उसके बाद मैं जाऊँगी सोलन। इसीलिए मैं अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि अगर मेरे को पेन ना होती तब तो मैं जा सकती थी, बट हो ऐसा रहा है कि बीच में मैं ठीक हो रही हूँ, फिर मुझे पेन हो रही है। तो अब मैं दवाई खाऊँगी, वेट करूँगी, फिर निकलूँगी। और इसकी जो पेन है ना, वो पूरे यहाँ तक, यहाँ से ऊपर-ऊपर पूरे यहाँ तक, दिमाग तक, पूरा सर मतलब झुंझला देती है ये पूरा सिस्टम अपना। तो मेरे साथ वही हो रहा है कि पेन यहाँ हो रही है और पूरा सिस्टम ख़राब हो रहा है इसकी वजह से। तो गाइज़, अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या मेरी दर्द आज के दिन ठीक हो पाएगी या नहीं। तो गाइज़, अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद तैयार होकर। A few moments later. तो गाइस, अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने फिर से दवाई खाई और उसके बाद मैंने वेट किया आधे घंटे तक और अब जाके मेरी दर्द शांत हुई है। तो अब मैं जा रही हूँ सोलन। 12 बजे आनी थी बस। मैंने कोशिश की थी कि मैं 12 बजे तक हो जाऊँ यार, बट मुझे इतनी पेन हो रही थी कि थोड़ा टाइम लग गया। तो अब देखती हूँ, अगर मुझे ई रिक्शा मिलती है तो मैं गेट से बस लूँगी और फिर मैं आपसे अब मिलूँगी सीधे जाकर सोलन। और वहाँ पे जाकर मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे डिस्कस करेंगे थोड़ा, मतलब हम लोग यूट्यूब में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल, कि कॉपीराइट का इशू काफ़ी आ चुका है मेरी व्लॉग्स में। पहले मुझे आइडिया नहीं था, मैं नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक ही लगाती थी, बट उसमें भी कॉपीराइट आ चुका है। तो उसका क्या रीज़न है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे सोलन में, क्योंकि उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अब तो खैर हम सीख चुके हैं, बहुत टाइम से अब बना रहे हैं, तो अब हमको पता चल गया है कि हाँ, ऐसे कॉपीराइट आ सकता है, नहीं आ सकता, बट शुरुआत की बात है। और कुछ वीडियोस ऐसी है जिनमें व्यूज़ भी काफ़ी थे बट कॉपीराइट आ चुका है। तो गाइज़, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सोलन में और थोड़ा बहुत घूमेंगे भी। बेशक मैं पेन में हूँ, थोड़ा बहुत घूमेंगे भी, क्योंकि अभी मेरी पेन ठीक है जब तक मैं कुछ खाऊँ ना, और जब मैं कुछ खाऊँगी तो मेरे को फिर से लगेगी, तो मैं कुछ नहीं नहीं खाऊँगी। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो कोशिश करूँगी कि कुछ मतलब बिना खाए एक बार कुछ घूम लूँ, उसके बाद लास्ट में खाऊँगी और उसके बाद में फिर से पेन किलर खाऊँगी। तो क्या पता डेंटिस्ट ही ठीक कर ले मेरी दर्द आज के दिन। तो गाइज़, अब मैं आपसे सीधे जाकर मिलूँगी सोलन। A few moments later. गाइस, आ चुकी है काजल, जिसका मैं वेट कर रही थी। मैंने चेकअप भी करवा दिया अकेले अकेले, तब आई जब मेरा चेकअप हो चुका था। जब तेरी हाय ज़रूरत थी तब तो गाइस। तू आई नहीं। मैं बस में अब तेरा कोई वो नहीं है, अब जिस बस से अरे आई थी ना। बस में मतलब वो बस वाले अंकल ने बस बहुत ही बकवास और इतना स्लो चला रहे थे कि मैं आ ही नहीं पाई और और मैं ना, बस में ही सो मैंने गई। अकेले अकेले ही चेकअप करवा दिया और अब झूठ, स्वाति जिस दीदी बस आई थी तेरे साथ। तू हाय ना गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ ये कर लो पहले। कि जिस बस से आई थी उसी बस से चले जा। अब क्या ज़रूरत है तेरी? खाना खाएंगे, न्यू ईयर गिफ्ट देगी ना तू। नहीं। ये जो मेन चीज़ हमने बात करनी थी वो करनी थी कॉपीराइट के बारे में। इसका भी चैनल है और मेरा भी चैनल है। तो मेन प्रॉब्लम हमारे को ये आ रही है कि कॉपीराइट आ रहा है हमारे चैनल में। पहले पहले पता नहीं था, पहले पहले मैंने नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक डाले थे, जो कि यूट्यूब से नहीं थे, वो यूट्यूब के बाहर के थे। यूट्यूब के बारे में तो बट उन्होंने मेंशन किया था हमने मेंशन किया था, हमने ना जैसे यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं ना, उससे हमने सजेशन ली थी कि हाँ, ऐसे बना सकते हैं आप, नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लगा सकते हैं और उसमें आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। पर हम दोनों को ये इशू देखने को मिला। मतलब मेरी एक जो वीडियो है जिसमें 10,000 व्यूज़ आ चुके हैं, उसमें कॉपीराइट आ चुका है। और उसके बाद मैंने सर्च किया इस बारे में, तो मेरे को पता चला कि ये जो कॉपीराइट है ये मतलब आ ही
जाता है। ये लोग ना मौका देख के करते हैं, जैसे कि अब देख व्यूज़ ज़्यादा आ गए, 0.2 सेकंड्स में भी कर देते हैं। हाँ अब देखना जैसे व्यूज़ आ गए तो वो कॉपीराइट डालेंगे। और ये बड़े बड़े क्रिएटर से ज़्यादा है, जिनको मिलियन व्यूज़ मिले हैं ना, उनके साथ भी ये हुआ है। तो हम तो फिर क्या ही है, मतलब समझ नहीं, रहे हैं? मतलब हम तो अभी छोटे क्रिएटर्स हैं ना, तो हम अभी सीख ही रहे एक तरह से। बट ये एक ऐसा था कि एक इशू था जो हम दोनों फेस कर रहे थे, हम दोनों की बात हुई, लाइक हमने हर सोचा चीज में कॉपीराइट आ रही है। हाँ, छोटे से तो हमने छोटे। सोचा क्यों ना इस बारे में डिस्कस करें। और आप में से भी कोई अगर इस बारे में जानता होगा, वैसे तो हमको अभी ये आइडिया लग चुका है कि हम लगाएंगे नहीं यूट्यूब के बाहर वाला कोई भी हम बैकग्राउंड सॉन्ग नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात ये नहीं है, कॉपीराइट आना बड़ी बात नहीं है, बट वो होता है ना कि हमने उसके साथ वॉइस ओवर किया होता है, वो वीडियो फिर ख़राब हो जाती है पूरी की पूरी। फिर उसमें उतना रीच आ नहीं पाता, रीच भी, और ऊपर से हमको भी देखना कितना बुरा लगता है ना कि उसमें आधी चीज़ आ रही है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हाँ, मैं आपको दिखाऊंगी अपनी यूनिवर्सिटी, तो अब मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही थी और उसमें म्यूज़िक के साथ मेरी वॉइस ओवर भी थी, तो सारा का सारा कट गया। पता तुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो 10,000 व्यूज़ जो आए उसको कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें व्यूज़ ही क्यों आए हैं, क्या है इसमें, कुछ है तो है नहीं। हाँ, तो उसमें वो हो ना कि आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ पाता है। कॉपीराइट से भी इतनी दिक्कत नहीं थी, बट दिक्कत उस चीज़ से थी कि जो हमारी जो क्वालिटी ख़राब हुई है, जो हमने कोशिश की थी कि हम जो मैसेज दे पाए लोगों को, हम वो नहीं दे पा रहे। वही बात तो है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं ताकि हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए। हाँ, Please. और मेन तो अभी हम यही है कि हम यूट्यूब का ही करेंगे। अब तो हमने यही सोचा कि अब के बाद हम बिल्कुल भी बाहर का कुछ नहीं डालेंगे। उस टाइम पे नए नए थे तो कुछ भी आइडिया नहीं था, तो हमने इवन तो डाला अभी था। भी उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, ऐसे तो भी हम कि ट्राई कर अगर रहे हैं आप में से बेस्ट किसी को ऐसे अपना। आइडिया होगा कि कैसे करना है, तो मैंने छोड़ ही दिया है अभी तो कुछ टाइम से बनाना। मेन तो ऐसे कि पेन है ना, तो उस वजह से भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है ये ब्लॉग। चलिए कुछ और बात करते अरे हैं। हाँ, वाले का सीरियस होना नहीं चाहिए। अब कुछ करते हाँ। कुछ फन करते, क्योंकि पहले अभी वो कुछ टाइम ठूसने है। चलते हैं, मुझे हाँ। मतलब आइसक्रीम खाना है, मतलब ठीक है, तूने आइसक्रीम खाना, और तुझे पता है दांत की दर्द आइसक्रीम में कितनी बढ़ती है। चल मैं आइसक्रीम खाऊंगी और इसे चिढ़ाऊंगी मेरे। मुझे पता था ये जब आएगी तो ये कुछ ऐसी चीज़ें खाएगी जिससे मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा, पर तू खा। और मैंने आपको बोला था ना कि जैसे 2 घंटे मुझे दर्द हो रही है और 2 घंटे रिलीफ हो रही है, तो अब मेरा भी है कि अभी मुझे दर्द नहीं हो रही है, पर कुछ टाइम बाद दर्द होना वैसे शुरू हो तू जाएगा। क्यूट लग रही है, तेरे दांत सूजक किस साइड, उस साइड है? यार ये कितनी औसम है यार। इस साइड सो जाए। A few moments later. खामा खा घूमने आए हैं अभी हम, हमें समझ नहीं आता इस टाइम पे हम क्या करें। शिनचैन वाला डांस करके दिखा चल। मजा आया। बच्चों वाले सेक्शन में क्यों घुस रही है तूने क्या खरीदना है अपने लिए? किड्स में तो कितना छोटा मेरे हाथ के बराबर हो गॉड। कुछ आ रही है ना, कितना छोटा है। और दिखाती हूँ। जो ऐसे विशाल मेगा मार्ट नहीं आ रहे उनके लिए मैं ढूंढती हूँ। आपको मैं सेक्शन दिखाती हूँ, किड्स सेक्शन। जो अभी न्यूली मॉम है ना, उनके लिए कपड़े कैसे चाहिए मोटे में। ये देखिए जैकेट, अगर आप हमारे किन्नौर से तो ये जैकेट नहीं चलेगा, क्योंकि किन्नौर में ऐसे सफ़ेद कपड़े नहीं चलते, बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। इतना पानी भी नहीं होता, इतना ठंडा पानी होता है कि आप नहीं करें। तो हाँ, किन्नौर वाले बच्चों के लिए हाँ ये यूज़ कर सकते हैं आप किन्नौर वाले बच्चों के लिए। और जैकेट देखते हैं, क्योंकि ये स्वेटर का तो काम ही नहीं है। ये सही बात हमारे है। किन्नौर के बच्चे ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं है, ठंडी इतनी होती है, गर्मियों को भी नहीं पहनती मतलब। 12 महीने रजाई चलती है। हाँ, ये है किन्नौर के बच्चों के कपड़े। देखिए आप, ऐसा होना चाहिए कपड़े, हाँ ये तो ये होना है। चाहिए। और ये तो सफ़ेद है, यहाँ देखिए कितना सुंदर बन रही है। पर ये इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, आँख में लगाने वाला। आँख में क्यों लगाएंगे वे, आँख बंद करके चलेंगे बच्चे। तो सोना होगा तो यार। सबसे फेवरेट सेक्शन में चलते जाए। नहीं, इसको खाने से लेना देना था, ये तो मैंने रोक दिया इसको यहाँ पे। किंडर जो थोड़ा नाचेगी तभी तो दिलवाऊंगी। ये बच्चों को सीखने के लिए है कि कैसे घूमती है दुनिया। तो मेरी शक्ल नहीं दिखा रही, क्या दिखा तेरा नाक, रही? नाक बहुत लगी है। वो दोस्त ठीक है जो अब दूसरे दोस्त का मजाक ना उड़ाए। छी, पहुँच गई है जहाँ पे इसने पहुँचना था। ये न्यू आया हुआ है। यार तूने खाया ये, मैंने कोरियन बहुत कभी नहीं टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। खाया। यार पर इसमें स्पाइसेस ज़्यादा होता है क्या? नहीं, नॉर्मल होता है, लाइक उतना नहीं होता। 50 होता है नॉर्मल, 60 रुपीज़ का होता है। हाँ 60 का ही है, अच्छा होता है। एक ले लेते हैं स्पाइसी किमची वेज मीट। तो गाइस मैं ये ले रही हूँ, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। वो तो ऐसे जैसे मेरी बड़ी रीच है। नहीं भी नहीं, एक इतनी छोटी सी वीडियो पे भी अगर कॉपीराइट आ रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँ, ये और इसका किंडर जॉय। जो नहीं है तू ढूंढ।
मधु मधु हम अपनी बोली में बोल रहे हैं कुछ। ये देख, ये क्या है, ये भी एक ये न्यू है स्क्विड गेम, पर मैं किमची ट्राई करना चाहती हूँ। कितनी होती है, अचार की तरह होती है ना किमची, किमची का अचार ही होता है। आउच। पुराने ज़माने का योद्धाओं का वो नहीं होता था एक, वैसे यहाँ जैसे पर नहीं तो था। वश टाइप 13 के बाद शायद पॉपकॉर्न और उसमें मैगी में टैक्स लगने वाला है। क्यों? टैक्स लगने वाला है, पर क्यों क्या, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इंडिया में लोग, तो टैक्स लगेगा। 2,000 years later. जैसा लग रहा है किसी ने उठा के शरारती बच्चा ले आया हो यहाँ पे। सच में हम ऐसे करते थे लाइक। कैसे बच्चे दिक्कत महान पुरुष हम दिक्कत। ये क्या है? घूम फिर के वहीं जा रही है जहाँ बच्चों की चीजें हैं। देखो पता है, एक चीज़ बताती हूँ मैं तेरे को कि बच्चों को ना कलरफुल चीज़ें क्यों दिखाते हैं। जैसे इनिशियल उनको ना कलर समझ नहीं आता, तो उनको जैसे ऐसे ऐसे कलर, मतलब उनको उतना, मतलब उनको 2 ही कलर दिखते हैं। जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनके पास 2 ही कलर दिखते हैं, तब तू देखे आराम आराम से उनको कलर दिखाते हैं डॉक्टर। जहाँ पहले थी वहीं आ गई फिर से। दम नहीं तो आलू आला है दम नहीं तो। ठीक है, एक लेना मुझे बड़ी शाम आएगी, इसलिए मैं ये रहने देती हूँ। नहीं नहीं ले ले तू, कुछ नहीं तू है। करेगी फिर अपना दिल मत मार। पर मैं हूँ बस। बाय बाय, चलो। A few moments later. तो अब हम जा रहे हैं। हमने इसको स्पेशली उस लाइन में खड़ा करवाया क्योंकि एक रामन लाने को मुझे शर्म आ रही थी, तो हमारी निक्की ले आए। कुछ भी मतलब मेरे को नहीं आती है। बाहर चली हूँ, मुँह सूजा है, फिर शर्म नहीं है इसको। कोरियन की पड़ी है, अपनी कोरियन नूडल की पड़ी है। पेट मेरी पूजा जान निकल रही है, मेरा मुँह सूज गया है। और इसको पड़ी है कोरियन नूडल की। नहीं, पहले भाई, पेट पूजा। दोस्त हो तो ऐसे। थैंक वरना यू, हो ही ना। थैंक यू। A few moments later. तो ये बुक्कट खा खा के थक नहीं रही है अभी भी। नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं खाया, तुम्हें खाया। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए। इतना बड़ा बैग लेकर आई है जिसमें कपड़े कहाँ स्टोरी बिहाइंड दिस बैग? अपने दोस्त के घर कपड़े धोने गई थी मैं। कपड़े धोने गई थी कि धुलवाने गई थी? धुलवाने लाइन में खड़े कराते अपने फ्रेंड को एक मैगी के लिए और कपड़े धुलवाते अपने दोस्तों से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अभी जाने वाली थोड़ी देर बाद। बाय गाइस। एक थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचेंगे अभी यहाँ पर हम, और उसके बाद निकल जाएंगे। हमने कहा तू ऊपर भी आ सकते वैसे। अभी नहीं आ सकते, मैंने एप्लीकेशन नहीं दिया ना। A few moments later. आवाज़ बंद कर दूंगी। बाहर की बस बाहर से। गाइस अंकल बोल रहे हैं कि बस को बाहर से भी दिखाना। अंकल ने बोला कि बस को बाहर से लेना, बस को। तो ये ले लिया मैंने बस को बाहर से। अंकल ने बाय भी की। तो 5 बजे के बाद मैं लैब जा रही हूँ। यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा हो सकता है क्या सृष्टि को कवर ना करूँ? तो यह है सृष्टि, जो कि मेरे साथ 16 नहीं आ पाई क्योंकि वो आज लैब के काम में बिजी थी। तो पूरे दिन अपनी लैब में थी, इसीलिए मैं अकेले गई थी। आज के दिन क्या हुआ, मैं बस में सबसे आगे बैठी थी। मैं वीडियो बना रही थी और अंकल इतने इंटरेस्टेड, आप वीडियो बनाते हो ये वो सो ठीक है। बोला अंकल आपको आना है? बोला नहीं मुझे नहीं आना है। अंकल बोलते मुझे नहीं आना है, तुम आप मेरी बस ले लेना बाहर से। अंकल बोलते मूर्ति भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मैं वहाँ खड़ी रही और मैंने अंकल की बस की मूर्ति भी वीडियो बनाई और मैंने अंकल की भी वीडियो बनाई। तो मेरा मन था कि आज के दिन मैं एक व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना मैं लैब का काम कर पा रही थी, ना मैं फील्ड जा पा रही थी। और सोलन भी मैं दवाई के सहारे ही गई। मैंने पहले दवाई खाई, फिर जाके मैं सोलन गई और वहाँ जाके फिर मैंने चेकअप करवाया। फिर कुछ नहीं खा पा रही थी, फिर भी खा के आई। तो
तो मतलब ऐसा था कि भूखी तो मैं रह नहीं सकती थी, बेशक पेन हो रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं बस ठीक हो जाऊँ। तो आज का दिन ऐसे ही था। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।